हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का भाई राजाराम पांडे और आप सभी लोग देख रहे हैं पांडे जी इन्फो यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स के बाद आज हम एक वीडियो आप सबके सामने लेकर के आए हैं। तो देखिए, फाइनली इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बारे में बताएंगे। देखिए, आपके सामने जो फॉर्म दिख रहा है ये लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म है, जो कि हर एक पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में आपको अवेलेबल हो जाएगा। कुछ इस तरीके का फॉर्म है, आप देख सकते हैं फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में। और देखिए, फ़ोन से अगर फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे ना तो थोड़ा सा ढंग का वीडियो शूट नहीं हो पाता, इसीलिए आज हम इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर इस फॉर्म को फिलअप करके, यही सेम फॉर्म होगा, इसका फोटो मैं यहाँ पे लगा करके फॉर्म फिलअप करके मैं फाइनली इस फॉर्म को बताने वाला हूँ। कारण कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भैया आपने जो पहले वीडियो डाला था बहुत हेल्पफुल है, बट वो पुराना हो गया है, फॉर्म में कुछ न्यू अपडेट आया है, तो आप न्यू वाला फॉर्म को फिलअप करके दिखाइए। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली आज इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक का लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं फिल करें, जो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं उनके लिए फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आप लोग को अपने स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, देखिए यही फॉर्म है जो फॉर्म मैंने दिखाया, ठीक है ना। आपका पंजाब नेशनल बैंक का यही फॉर्म है और यही फॉर्म सभी पेंशनर को फिलअप करना होता है नवंबर के महीने में। 1 नवंबर से लेकर के आपका 30 नवंबर के बीच में फॉर्म आपके बैंक में सबमिट कर देना है। तो जो लोग नहीं देखे हैं फाइनली देख लीजिए फॉर्म को। और 3 पेज का फॉर्म है, एक सेकेंड पेज है, थर्ड पेज आपका ये है। इसी में देखिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पावती है लगा हुआ, जो कि आपको बैंक से दिया जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, पंजाब नेशनल बैंक। जिस बैंक का फॉर्म है उस बैंक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। एनेक्चर डी। अब देखिए यहाँ लिखा है पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड बाई पेंशनर। जो पेंशनर होंगे उनके द्वारा सबमिट करने वाला है। यहाँ देखिए लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन भोगी, तो पेंशन भोगी का नाम, जैसे पेंशन भोगी का नाम हम लिख दें राम कुमार, ठीक है ना। पेंशन भोगी राम कुमार। पेंशन भुगतान आदेश संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीओ नंबर भी कहते हैं। तो देखिए पीपीओ नंबर, बात का मतलब क्या है, 42 23 12। देखिए इसमें जो नाम, पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर हम डालेंगे, ये बस आपको एक समझाने के लिए, किन्हीं का ओरिजिनल हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना, बस समझाने मात्र के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कुछ भी। तो आपका पीपीओ नंबर कहाँ पे मिलेगा, तो पीपीओ नंबर आपका जो पीपीओ बुक रहेगा ना, पीपीओ बुक के ऊपर 6 अंक का रहता है, ठीक है ना, 6 अंक का पीपीओ नंबर होता है। तो यहाँ पे डालना के धारक है और इस तिथि पर जीवित है उनका बचत निधि खाता संख्या। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डालना, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो यहाँ पे आपका पेंशन अकाउंट डालना है, पेंशन अकाउंट नंबर। अब पेंशन अकाउंट नंबर मतलब जिस अकाउंट में पेंशन आता हो, जैसे अकाउंट नंबर है 316600010000XX, मतलब जो आपका बचत खाता संख्या है जिसमें पेंशन आता है उसका पूरा अकाउंट नंबर आपको वहां पे सबमिट करना है, ठीक है। और अगर आपको हिंदी में नहीं फॉर्म भरना है तो जस्ट इसके नीचे में उसी फॉर्म में देखिएगा आपको इंग्लिश का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। जस्ट नीचे यहाँ पे सर्टिफाइड दैट आई हैव सीन द पर्सन का नाम, जो भी उनका नाम होगा, ठीक है ना, जो मैंने भरा था अभी, क्या भरा था, राम कुमार। पीपीओ नंबर जो भी है 6 अंक का जो आपका पीपीओ नंबर है, और अकाउंट नंबर, सॉरी पीपीओ नंबर यहाँ पे डालना है
और अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, जो कि आपका पेंशन अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर है। उसके नीचे क्या है, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ पेंशनर्स, यानी कि पेंशन भोगी का नमूना हस्ताक्षर। जो पेंशनर है, ठीक है ना, जैसे मैं पेंशनर हूं तो यहाँ पे लिखूंगा राम कुमार, यानी मैंने अपना दस्तखत कर दिया, मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया। तो जो पेंशनर है और जो पेंशन में, यानी कि जो आपका पासबुक में, ठीक है ना, बैंक पासबुक में जिस तरीके का आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। अगर पेंशनर अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे उनका अंगूठा का निशान देना है। और एक चीज और ध्यान रहे, अंगूठा का निशान देने के बाद उसको राउंड में घेरा लगा के, अगर बायां हाथ से दिए हैं तो LTI लिख देना है, और अगर दाहिना हाथ से दिए हैं तो RTI लिख देना है। LTI का मतलब होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और RTI का मतलब होता है राइट थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पे आप राउंड करके यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे स्थान, प्लेस, स्थान, जिस स्थान से, भैया मैं पटना से हूं तो यहाँ पे मैं पटना लिख दिया। दिनांक, किस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो मैं आज का डेट डाल देता हूं 19/11/2025। 19/11/2025 को फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आज का डेट देना है। आगे देखिए क्या है, ठीक है ना। आधार संख्या, आधार कार्ड की प्रति के साथ, तो भैया आधार संख्या यहाँ पे देना है। और अगर आप आधार संख्या दे रहे हैं तो आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी भी आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड की प्रति के साथ, तो यहाँ पे आधार नंबर जो 12 अंक का होगा, 12 अंक का जो आपका आधार कार्ड होगा, जो पेंशनर का आधार कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर सबमिट करना है। देन जो उनका मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, वो मोबाइल नंबर 10 अंक का जो होता है, आपका जो मोबाइल नंबर है जो बैंक के साथ है, ठीक है ना, जो लिंक्ड टू बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट में लिंक मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना। ईमेल आईडी, तो अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, अगर है तो यहाँ पे आप कोई ईमेल आईडी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि, तो अगर ध्यान दीजिएगा पीपीओ बुक में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो उसके साथ आपको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे में आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड का जेरोक्स लगा सकते हैं, और अगर आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ बुक का जेरोक्स दीजिएगा तो उसमें अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, केवल जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है। तो बात का मतलब, जैसे सपोज दैट उनका जन्म तिथि है 1 जनवरी 1948, तो 1 जनवरी 1948 हम वहां पे लिख दिए। नीचे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी वर्तमान डाक पता। अब देखिए कुछ लोग का कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि वर्तमान डाक पता में क्या लिखे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर हम कर लेते हैं ताकि आप लोग को वीडियो में अच्छे से सारा कुछ दिखे, ठीक है ना। और देखिए कहीं भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो इस फॉर्म में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान डाक का पता, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहां से रिटायर किए, आपका परमानेंट घर कहाँ है, नहीं, जहां आप रह रहे हैं। जैसे कि मेरा घर पटना में है, ठीक है ना, मेरा घर पटना में है और मैं क्या हूं, कहीं और बाहर घर बना करके रह रहा हूं, जैसे दिल्ली, मैं दिल्ली में घर बना कर रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली का प्रेजेंट एड्रेस दूंगा वहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वर्तमान पता होगा, जो करेंट एड्रेस होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, करेंट एड्रेस, जो करेंट एड्रेस होगा पेंशनर का, वो करेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जैसे अगर गांव में होंगे तो विलेज प्लस पोस्ट, पुलिस स्टेशन कहाँ है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, स्टेट और पिन कोड वहां पे डाल दीजिएगा। अगर बाहर कहीं मोहल्ला में रहते हैं तो मोहल्ला का नाम दीजिएगा, वार्ड नंबर दीजिएगा, हाउस नंबर दीजिएगा, कॉलोनी का नाम दीजिएगा, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और पिन कोड जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ भर देते हैं, इसको छोड़ देना है।
ये बैंक के अधिकारी के लिए, जो भी ऑथराइज ऑफिसर होंगे यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और क्या उनका पद होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको भैया आपको छोड़ देना है, इसको आपको छोड़ देना है, इसके साथ आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में, एक पेज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए सेकेंड पेज आपका मैं इसको जूम करके दिखाता हूं क्या है। लिखा है गैर रोजगार पुनरोजगार का प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पे लिखता मैं घोषणा करता हूं या करते हूं कि मैं किसी भी रूप में या तो सरकारी विभाग, कार्यालय, कंपनी, निगम, स्वायत्त निकाय या केंद्र या राज्य सरकार के सोसाइटी या संघ, राज्य क्षेत्र या किसी स्थानीय फंड में अक्टूबर अभी 2025 की बात है, तो अक्टूबर 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवा नहीं कर रहा हूं। मतलब यहाँ आपको देना है कि आप रिटायर होने के बाद कहीं कुछ में कार्यरत नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी में आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख देना 2025, ठीक है ना। अक्टूबर 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवा नहीं कर रहा हूं। अगला, मैं घोषणा करता हूं कि मुझे, अगर आपको कहीं रोजगार मिला है, जैसे कुछ क्या होता है ना, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा पोस्ट है जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, जिसमें लगभग 30 या 35 साल के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद उनको दूसरा सेक्टर, किसी हॉस्पिटल में, किसी बैंक में उनको दोबारा कर्मचारी के तौर पे नियुक्त किया जाता है, तो वहां पे उनको भरना होगा। जो नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पे छोड़ देना, इस वाला फील्ड को छोड़ देना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, इसमें नहीं भरना। अगर कहीं पे काम नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो लिखना है कि मुझे कौन सा कार्यालय में किया गया है और जो किस सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, ठीक है ना। और अक्टूबर 2025 को समाप्त अवधि के दौरान उक्त वर्ष के भीतर आने वाले क्या उसका वेतन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं है तो बिल्कुल इसको खाली आप छोड़ दीजिए। अगर कहीं आप कार्यरत नहीं है तो केवल ऊपर में आप ईयर डाल दीजिए कि भैया कहीं भी हम कार्यरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए नीचे है कि मैं घोषणा करता हूं कि मैंने केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत में वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार कर लिया और सरकार द्वारा संलग्न किसी भी शर्त यदि कोई उल्लंघन नहीं किया। तो भैया इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप कहीं कहीं पे आप काम नहीं कर रहे हैं तो केवल करेंट ईयर भर देना है यहाँ पे और उसके बाद आगे छोड़ देना है। फिर फाइनली यहाँ पे आपको प्लेस, जहां से आप फॉर्म फिलअप करें उस स्थान का नाम डालना है। जैसे मैंने अभी पहले ही बता चुका हूं कि मैं पटना में हूं, तो मैं यहाँ पे पटना फिलअप कर दूंगा। आज का डेट मैं डालूंगा वहां पे 19, देखिए पटना डाल दूंगा और आज का डेट हम डालें 19/11/2025। अब देखिए यहाँ पे जो पेंशनर है उनको सिग्नेचर करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना कि राम कुमार, मैंने सिग्नेचर कर दिया। तो भैया जो पेंशनर होंगे उनको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। यहाँ पे उनका पूरा नाम आपको लिखना है। जैसे राम कुमार है तो राम कुमार, हिंदी अंग्रेजी कुछ में भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे पीपीओ संख्या, जो 6 अंक का आपका पीपीओ नंबर होगा वो आपको पीपीओ नंबर यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सेकेंड पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इधर दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज में मैंने बताया क्या फिलअप करना है। ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है वो सेकेंड पेज है। ये वाला पेज मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ फाइनली बात कर रहा हूँ, यहाँ फिलअप करना है। यहाँ पे करंट ईयर देके यहाँ पे फिलअप करना, वही फॉर्म यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो लास्ट है। उसके बाद जो इस तरीके तरफ का होता है वो ब्लैंक होता है, इसीलिए मैं इसकी अब बात करूंगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है आपका, लास्ट पेज है। सारा चीज को पढ़ना। यहाँ पे देखिए क्या है, उन विवाहित या अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। अब कोई ऐसे कर्मचारी जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद इस वर्ष विवाह किए हैं, ठीक है ना। अगर विवाह किए हैं
तो वहां उनका ब्यौरा देना पड़ेगा, यानी उनकी पत्नी का नाम जिनसे वो शादी कर, ताकि अगर उनकी मृत्यु होती है तो फैमिली पेंशन का अधिकारी तो पत्नी होती है ना, तो अगर अभी शादी वो किए हैं तो वहां पे फैमिली पेंशनर का नाम यहाँ पे उनको अपडेट करना पड़ेगा, भाई कब वो किए हैं, तो यहाँ सारे लोगों का नाम देना पड़ेगा। अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल ही कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक, अब यहाँ पे पहला में क्या है कि अगर कुछ हुआ है तो उसका रिपोर्ट करना। दूसरा है विधुर परिवार पेंशन 6 मास अर्थात मई और एवं नवंबर में स्व प्रमाणित किया जाए। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, पिछले 6 महीना के दौरान मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो बिल्कुल अगर जिनका नहीं हुआ है तो बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे आकर के फिर यहाँ पे प्लेस का नाम दे देना है आपको, ठीक है ना, प्लेस का नाम यहाँ पे दे देना है। मैं जैसा पहले भी बताया हूँ कि जो प्लेस आपका होगा, आपका जो प्लेस होगा, ठीक है ना, जिस स्थान पे आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो वो स्थान का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो आपको उसका नाम फाइनली डालना है। तो मैं पटना से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पटना डालूंगा। जो डेट है मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा, मैं आज के डेट का डाल देता हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सेम उसी प्रकार से जो पेंशनर होंगे उनका सिग्नेचर, यहाँ पे पूरा नाम और यहाँ पे पीपीओ नंबर देना है। और इतना लिख करके, इतना फिलअप करने के बाद, ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो एक्नॉलेजमेंट पावती स्लिप है तो इसको तो आपको ऐसे भरने का नहीं है, बैंक के जो भी अधिकारी होंगे वो फिलअप करके देंगे कि भाई पुष्टि की जाती है, यानी कि सर्टिफाइड दैट कि श्री राम कुमार ने वर्ष 2025 हेतु अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे और वहां पे वो सिग्नेचर करेंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद वो लिख करके इतना दूर से वो अलग करके ये वाला स्लिप आपको दे देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप नेक्स्ट मंथ का वेट कीजिए। अगर पेंशन आपकी आ जाती है तो फिर कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सारे लोगों का रिक्वेस्ट पे मैंने न्यू वर्जन वाला जो नया भी फॉर्म आया हुआ है वो मैं जाकर के ब्रांच से ला करके उसके बाद मैं इसका यहाँ पे सारा फिलअप करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग का और भी कोई रिक्वायरमेंट है और भी किसी बैंक का लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित जानना है या कोई और बैंक का लाइफ सर्टिफिकेट भरने का प्रोसेस आपको देखना है तो आप कमेंट में उस बैंक का नाम जरूर लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो उस बैंक के लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर लेकर के आऊँगा। और हाँ, अगर इसमें कहीं आपको कोई सवाल हो, कहीं आपको समझ में नहीं आई हो या मन में कोई भी डाउट हो, आप बेशक कमेंट कीजिए, जो पूछना हो प्रश्न पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। और अगर कोई डाउट हो तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।